हम मर जाएंगे, नहीं कब्जे दे, नहीं मर जाएंगे जी। हमारी जमीन ले गए अस्पताल का बहाना देख के जी। और हम नहीं अस्पताल दी और नहीं हमारी जमीन वापस दे रहे हैं। लाखों लोगों की सोच के जमीन नाम करवा दी, लेकिन उन्होंने जनता की कुछ नहीं सोची। घर छोड़ के बाहर पड़े सड़क के ऊपर। हमारी घर धोखा करे उसने। हम जब तक वो हार नहीं मानेगा तब तक बैठे हैं। अगर सामने दिख जाए तो पत्थर बरसाएंगे उसके ऊपर। हमें हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं जी। और हमने अपनी जमीन दे दी और वे वादा करके मुकर गए। राव साहब। हाँ जी। और वोट लेने आते हैं जब तो वादा कर जाते हैं, ये करेंगे वे करेंगे। पानी की सुविधा नहीं है गांव में और अब सुनाई नहीं करते। तो या तो हमारी जमीन दो या हमारा हॉस्पिटल बनवाए। तो माँ जी कब तक बड़ा बैठा रहेगा अस्पताल? जब तक हमने हॉस्पिटल या तो हमारी जमीन नहीं मिले या हॉस्पिटल बनवा दो। जी। या तो जमीन वापस दे दो हमारी जो दही से रेवाड़ी के लिए पानी खातर, बनवाओ या फिर हमारी अस्पताल बनवाओ। हाँ जी। नहीं तो धरने पे बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठा रहोगा। हाँ जी। जब तक अस्पताल ना दे। हाँ जब तक बैठे रहेंगे। मतलब मारेगा ही जी। इतना मारेगा तो थोड़े दिन पीछे मारेगा। कौन नेता मारेगा? मारेगा नेता ही और कोई नहीं मारेगा। और वादा कर दिया ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने ना जब तो भी कुछ कहता रहा फिर आएगा। वोट विधायक के बारे में क्या कहेंगे? लक्ष्मण विधायक के बारे में क्या कहेंगे? जब वादा ही पूरा नहीं करते, जब सुनाई न करते हैं तो क्या कहेंगे? वो भी नहीं सुन रहे आपके? कोई नहीं सुन रहा जी। कोई नहीं सुन रहा। हाथ जोड़ जोड़ के एक वोट मांग ले है। तो धरना इसी तरह चलता रहेगा हाँ जी। हो जाते हैं जब तक अस्पताल नहीं मिल जाती। या हमारी जमीन दो। जी। जी माँ जी क्या कहोगे, किस लिए बैठे हो धरने पर, क्या मांगे आपके? हम ये मांगते हैं हमारी अस्पताल बननी चाहिए और नई अस्पताल बने तो हमारी जमीन वापस चाहिए। हम अपना हक लेके रहेंगे। जी। अस्पताल की मांग तो फिद्देड़ी ने भी कर दी, शहबाजपुरा ने भी कर दी, गोकलगढ़ ने भी कर दी, कई गाँव सारी से। तो पहले हमने जमीन दे दी है। आपने जो 10 किला रेवाड़ी की पानी खातर दिया सी, पानी के खातर तो दिया है। आपने को बदला में अस्पताल चाहिए। अस्पताल चाहिए, नई अस्पताल बनाए तो हमारी वापस दो जमीन। वो जमीन ही ना दो पानी खातर, नहीं दे, वापिस ले लोगा। वापिस। रजिस्ट्री होगी उनकी तो रजिस्ट्री होगी तो कोई बात नहीं। कब्जो नहीं दोगा, कब्जा नहीं दे, जमीन नहीं दो। हम मर जाएंगे, नहीं कब्जे दे, नहीं मर जाएंगे जी। अस्पताल लेके ही रहोगा मतलब? लेके रहेंगे। तो धरनो जब तक अस्पताल ना मिले तब तक ऐसे ही रहो। ऐसे ही रहेंगे जी। तो उन मांगे आपकी? देखो जी, हम धूप में इसलिए बैठे हैं कि हमने किला जमीन दी वाटर सप्लाई के लिए जी। और हॉस्टल की हमारी खैर थी कि ये 200 बेड की हॉस्टल आपके गांव में आएगी, लेकिन उसके लिए मना कर दिया। जी। अपनी मांग के लिए कड़ी धूप हो या कैसा भी हो, जी जान से हम धरने नहीं छोड़ेंगे। आप और इस गांव के हमने सरपंच हो? हाँ जी। और जब हमने इनके इलेक्शन हुए तो जी जान से वोट गई, इनका साथ दिया। कहने वालों ने कहा कि आपका बुआ का बेटा ही है, लेकिन बुआ का बेटा कोई नहीं है, किसी का भी नहीं है। तुम दे रहे हो वो भी बुआ का बेटा नहीं, हम देते वो बुआ का बेटा नहीं है जी। और हमने ये उम्मीद से दी थी कि हमारा काम करेगा जी। करने वाला मंत्री है ये जी। लेकिन अब हमारे साथ धोखा हुआ और अन्याय हुआ जी। और हम अपने हक पर अड़ रहे हैं। तो माँ जी अभी लेकर रहेंगे अपना। सरपंच साहब शहबाजपुर वालों ने भी मांग रख दी हमारे यहाँ बनाओ, हिद्देड़ी आपके पड़ोस में। बाद में रख दी, हमारी फाइनल भी हो गई थी, यहाँ से फाइल चली गई इंद्रजीत के पास, दिल्ली गए भी, बात भी हुई उनसे। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे ही आएगी और तुम्हारा काम हो गया। अस्पताल के आने की वजह से आपने 10 किले वाटर पंप को दिए, इसीलिए दिए उनको कि भाई हमारे गांव में अस्पताल आ जाएगी, और उसके बाद मना कर दिया। उसके बाद मना कर दिया। तो किसको मानते हैं इसमें आप दोषी? राव साहब को, इंद्रजीत जी को? इन्हीं के हाथ में है। और लक्ष्मण जी जो हम आए इतना स्वागत करे, आज लक्ष्मण भी दूर है, हमारे एक बार भी धरना में आके दर्शन नहीं दिए उनको, और हम इतना फूल बरसा और हम इतनी उनकी इज्जत करा, आज हमने इतनी इज्जत मिली। आपके बुलाने के बाद भी एक बार भी नहीं आए विधायक? एक बार भी नहीं आया। और क्या बोल रहा था कि भगवान रामगढ़ तो राम है और भगवान पर भगवान है। अब कीड़ी का नाड़ी का कीड़ा भी ना छोड़े उन्हें जी, कुछ भी ना छोड़ ही हम। आपने सपोर्ट किया, साथ दिया, और अब वो आपके साथ नहीं है। अब हमारे साथ नहीं है। अरे कम से कम विधायक आप बनाया था, इतनी खुशी मनाई थी, आपको पता है कि फूल बरसाया, खर्चा लगाया है, लूटा पिटा, और आपने एक बार आकर हमारे धरने पर ये भी नहीं देखा कि भाई कुछ मैं आकर देखूं है। कड़ी धूप में मर रहा है और मरांगा, अपना हक के लिए चाहिए हमने जान देनी पड़ो।
तो अगर आपने अस्पताल नहीं मिले से तो आगे के और कदम रहेगा आपका धरना भाई का हमारा अलावा? धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा जारी जब तक रहेगा। अस्पताल नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा जब तक अस्पताल ना दे तो हमारी जमीन चाहिए हम जमीन भी नहीं देंगे। अपनी जी जान दे देंगे लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वाटर वादा है। सप्लाई के लिए जो जगह लिए वो वापस अपने लोग या आप तो दो या हमारी वापस दो, जी। ठीक है, इस बात पर आप अड़े रहेंगे अड़े रहेंगे। जी। या तो जमीन 29 तारीख को अब जो जो बुआ का बेटा कह रहा था कि आपका बुआ का बेटा है, आज वो उनके पास पहुंच रहे हैं और हमारी खिलाफत कर रहे हैं। कौन बुआ का बेटा? भाई हम वोट दे रहे थे तो हमने गांव वालों ने कहीं किसी ने कहा कि भाई तो क्या तुम्हारा बुआ का बेटा है वो किसका बारे में? इंद्रजीत है ये लक्ष्मण। अच्छा अरे अच्छा बुआ का बेटा तो एक भी कौन नहीं है, ठीक से बुआ का सगो बेटा भी बन के वो भी बुआ का बेटा ना रहे है, तो हमारा बनाया हुआ है जी जान लगाई, कुछ तो हमारी शर्म करो। कितना करे आए का देखो, सॉरी विधायक जी एक बार आकर नहीं देख सकी जब हम भगवान लगे था और राम लगा था, आज हम इतना खराब होएगा। गया सो आप विधायक की बात हुई साहब की? हाँ हम गया था, क्या बोल रहा? उन्होंने कहा था कि मैं बात करूंगा इंद्रजीत से और मेरे ऊपर वो बैठा है, मैं कुछ इसमें नहीं कह सकता। जी ठीक है बात करो, उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया उन्हें आपका हमारे पास। विधायक भी नहीं सुन रहे, राव इंद्रजीत जी भी नहीं सुन रहे, आगे कहाँ जाओगे फिर आप अगर ये नहीं सुनते हैं तो? भाई आगे हमारे आंदोलन जारी रहेगा और अपने आगे जाएंगे, सीएम साहब के सीएम के पास भी जाएंगे जी, और आगे तक पहुंचेंगे जितना पूछा जाए वहाँ तक। 29 तारीख को किस तरह की तैयारी है सरपंच साहब? क्या प्रोग्राम है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी और क्या उसमें निर्णय रहेंगे? वहाँ पंचायत है, उसमें सब एकजुट होंगे जी और अपना पूरा जोर लगाएंगे। जी। तो क्या एक अपील करना चाहते हो जनता से आप 29 तारीख के लिए? यही कर रहे भाई, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ दो, ज्यादा आओ और पहुँचो, हमारा समर्थन दो और जी। हमारा साथ दो। जी धन्यवाद। माँ जी कैसे बैठे हो यहाँ धूप में सड़क पर, क्या वजह है, क्या कारण है और क्या चाहते हैं आप, किस तरह की मांगे हैं आपकी? देखो जी हम धरना पे बैठे हैं जी। 17 जून तक। जी अस्पताल की हमारी मांग है, अस्पताल दो, हमने जब वादा कराया था जी। तो अस्पताल देनी चाहिए ना। जी क्या कह रहे हैं, अस्पताल नहीं दे रहे? अस्पताल नहीं दे रहे, बोले हमारे हाथ में बात ना है, हाथ में बात ना है तुम्हारे साथ आके बैठ जाओ। जी उनका हाथ में बात ना है तुम्हारे साथ बैठ जाओ, जी जो है कि वो देखी जाएगी। जी। 10 किला दिया है, कोई आराम में अस्पताल ना ले रहा है। पहले वादा नहीं करना था, वादा कराया है तो अस्पताल दो। तो पहले राव साहब ने वादा किया था वादा किया था कि राव आप साहब। वाटर टैंक के लिए जगह दे दो, आपके गांव को अस्पताल मिल अस्पताल जाएगी, मिलेगा। और उसके बाद वो मुकर गए। मुकर गए। जी। तो जब धरना पे बैठा आखिरी कमाया है कि हम मिलन गया था, ना मिला राव साहब, 2 मिनट मिल लेता, वहीं कह देता देनी है या ना देनी। जी तो अब क्या प्लान रहेगा आगे का, अगर आपको अस्पताल नहीं मिलती है तो कब तक ये धरना रहेगा? धरना जब तक रहेगा जब तक अस्पताल नहीं मिलेगा। जब तक अस्पताल या नहीं, हमारी जब जमीन तक वापस दो या हमने अस्पताल दो। या तो वो 10 किलो वाटर टैंक खाते दिया वे वापस दो, वापस दो या तो फिर अस्पताल या दो। हमने अस्पताल दो। जी तो आपका धरना यूं ही रहेगा? नहीं चलेगा। तो करीब 10 दिन हो गए, 9 दिन 9-10 दिन होगा। 10 दिन हो गए धरने को। हाँ। लगातार आप आ रहे हो इसी तरह से, सभी महिलाएं भी पुरुष भी? काम छोड़ रहेगा, बालक छोड़ रहेगा, डांगर छोड़ रहेगा। जी अपनी मांग पूरी करवा के ही मानूंगा, कहने को मतलब जो साहब को। ये ठीक है, हम ठाला थोड़ी हैं, उनने लेता ना काम है। बेपंखा जी। में एसी में बैठा है, घर में बैठा है, हम रोड पे बैठा है। और ये महिला जब रोड पर जावे है ना, जी तो घर में तो ये लक्ष्मी है, और बाहर जब निकले तो दुर्गा को रूप ले ले। जी जे कितने भी चाल लियो, जी तो बिल्कुल। नहीं छोड़ांगा मैं तेरा। तो दुर्गा रोड पर आ गए हैं, अब छोड़ेंगे नहीं, अपना हक लेकर ही मानेंगे। जी या तो जमीन वापस करो हमारी, या हमने क्या नाम से अस्पताल दो। जी धन्यवाद। जी सर क्या कहेंगे इस धरने के बारे में, और 29 तारीख की किस तरह की तैयारी है? हमारे इस इलाके में खारा पानी, ग्राम रामगढ़ और भगवानपुर ने रेवाड़ी और आसपास के गांवों की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन इसके लिए डैम के लिए दे दी थी, पब्लिक हेल्थ को रजिस्ट्री करवा दी थी। इस आश्वासन पर कराई गई थी कि भाई यहाँ 200 बेड का जो है ना हॉस्पिटल बनाया जाएगा। रामगढ़ और भगवानपुर के सरपंचों ने और कई गाँवों के सरपंचों ने जा कर के राव इंद्रजीत से कहा कि भाई आप पे कहने से हमने ज़मीन तो दे दी, बाकी अब हमारे हॉस्पिटल क्या रहा। तो उन्होंने इसके लिए जो है ना गुमराह करते रहे, और जब इनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, बल्कि मिलने तक भी जो है ना मतलब इनकार कर दिया इनसे। जब वहाँ से निराश होकर के ये आकर के यहाँ धरने पर बैठे, तो इसके बाद एक राजनीतिक खेल शुरू हुआ कि फिदेड़ी से, माजरा सौराज से
अलग अलग जगह से जो है ना इन भू माफियाओं ने, जिन्होंने वहाँ प्लाट्स वगैरह अपने खरीद रखे हैं, कॉलोनियाँ काट रखी है, उनके द्वारा जो है ना मिसगाइड होकर के और ये मतलब जो है ना चक्कर चलाया कि भाई हम देख रहे हैं ज़मीन किस जगह बनाएंगे, जबकि उन्होंने वादा रामगढ़ भगवानपुर में किया था जी। तो अब हमने ये निर्णय किया कि भाई 29 तारीख को महापंचायत में सब भाइयों के सामने रखेंगे, जिसमें हम इनको भी इनवाइट करेंगे, फिर डेडी वालों को भी इनवाइट करेंगे, माजरा वालों को भी इनवाइट करेंगे कि भाई आप आइए। जब इन्होंने रामगढ़ भगवानपुर ने और आसपास के 20 गाँव ने इनको समर्थन दे करके ये आश्वासन दिया था कि भाई हम जो है ना अपने यहाँ हॉस्पिटल खुलवाएंगे, अब बीच में जो है ना वो अलग अलग पंचायतें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो 29 तारीख को कैसे सफल होगी रही जब अलग अलग गांव अलग अलग मांगे लेकर बैठे हैं आपके ऐसे सामने? नहीं, उनके साथ यहाँ तो सभी जो है ना संगठन, जिला नंबरदार एसोसिएशन, संघर्ष समिति, रेजिमेंट और किसान यूनियन चटनी वगैरह, ये सब शहीद भगत सिंह, ये कामरेड वगैरह सब जो यहाँ साथ हैं, गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि भाई हमने पहले जो है ना आंदोलन शुरू किया था, अगर वो लोग पहले करते तो हम आंदोलन नहीं करते, उनका समर्थन करते। और जब काम हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया तो अब उन सबको हमारा सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए सभी जो है ना संघर्ष समिति के सदस्य जो हैं गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और पूर्ण आशा है कि 29 तारीख को महापंचायत जो है ना होगी, जिसमें काफ़ी लोग है ना आसपास 20-30 गाँव के लोग आएंगे और इस पंचायत को सफल बना करके अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को? देवेंद्र कुमार नाम है जी मेरा, रामगढ़ गांव है जी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक, शासन प्रशासन तक भेजने के लिए आप समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बताना चाहते हैं जो पिछले 10 से 15 साल से रेवाड़ी शहर पानी के लिए त्राहिमाम पुकार रहा था, उसके लिए हमारे गांव रामगढ़ भगवानपुर ने पंचायत करके 10 एकड़ ज़मीन देने का आश्वासन दिया और उसके बदले राव इंद्रजीत सिंह से बात हुई कि भाई हम 10 एकड़ ज़मीन पानी के लिए जो शहर की प्यास बुझाने के लिए दे रहे हैं, इसके अवैध में हमें क्या दिया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने जहाँ हमारे दोनों गाँव के जनप्रतिनिधि समिति के लोग जाके मिले, उनसे ये कहा कि आपको इसके बदले में 200 बेड का हॉस्पिटल आपके गांव में बना दिया जाएगा, जिसके अवैध में हमने 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए और रेवाड़ी शहर की पिछले 15 साल से समस्या को देखते हुए हमने पानी देने के लिए डैम के लिए 10 एकड़ ज़मीन दी। और ज़मीन देने के बाद अभी अपने वादे से मुकर गए राव साहब जी। अभी जैसी ही ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद बोल दिया कि वह अभी हॉस्पिटल की जगह इधर उधर तलाशी जा रही है। इसके लिए हमें बड़ा दुख है और हमारी माता कृष्णा देवी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन को दिया। जी, अगर अस्पताल आपको नहीं मिलता है तो आगे के क्या कदम रहेंगे? अस्पताल की बात नहीं जी, अभी ये बड़ी मान और सम्मान की बात है कि जो पिछले हम 16 तारीख को 5 गांव के प्रतिनिधि, 5 गांव की पंचायतें हम रामपुरा हाउस इंद्रजीत की कोठी पे मिलने के लिए गए कि वह ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, जिसका हमें पता चला 12 तारीख को कि यह हॉस्पिटल शहबाजपुर में जा रहा है। हम जैसे ही 16 तारीख को मिलने पहुँचे, वहाँ पे बैठे लगभग 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। 5-5 गाँव की पंचायत थी। 1.5 घंटा बैठने के बाद इंद्रजीत ने वहाँ से हमारे 2 मिनट मिलने का भी समय नहीं दिया। बहुत ही दुख और निंदनीय बात है जी कि जो जनता का इस लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुना हुआ है और जनता के लिए उसके पास 2 मिनट का समय भी नहीं है, तो इससे और बड़े कोई दुख की बात नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जी। सर, 29 तारीख को किस तरह की उम्मीद है आपको, कितने लोग पहुंच पाएंगे यहाँ? 29 तारीख को हमारे पास बहुत ही संगठन आ चुके हैं। 25-30 संगठनें, आसपास की 50 गाँवों की पंचायतों ने जो समर्थन दे दिया है। 29 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी शहर के भी सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जिस शहर को पानी की, जिस शहर की प्यास बुझाने के लिए जो पिछले 10 से 15 साल से पानी के लिए तरस रहे थे, उनके लिए हमने ये अपनी भूमि दी उस पानी बुझाने के लिए। उसको इतना राजनीतिक स्टंट बना दिया। अभी कहीं इसको गेंद की जगह वहाँ उछाल रहे, कहीं यहाँ उछाल रहे हैं। तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है
कि 29 तारीख को इस महापंचायत को सफल बनाए और शहरवासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का यहाँ कष्ट करे। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा का यहाँ शासन प्रशासन और नेतृत्व यहाँ काम नहीं करना चाहते जी, क्योंकि जिस पानी की ज़मीन को पिछले 15 साल से इधर उधर ढूंढ रहे थे, पानी की ज़मीन लेने के बाद हॉस्पिटल सन 17-18 से सुन रहे हैं बड़ी समस्या चल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पानी भर जाते हैं, बहुत छोटा हॉस्पिटल है, उसके लिए भी ज़मीन देने को तैयार होगी पंचायत, लेकिन इसको इधर उधर अब घुमा रहे हैं। जैसे कि पिछले 15 साल से बस स्टैंड की चर्चा चल रही है, बड़े टाइम से बस स्टैंड की ज़मीन अलॉट हो चुकी, सब कुछ हो चुका, ऐसे जैसे बस स्टैंड को घुमा रखा है ऐसे अभी हॉस्पिटल को और इस पानी को डैम को घुमाएंगे। जनता की कोई समस्या नहीं सुनता, क्यों? इनके तो ना पानी की समस्या है, ना कोई रहने की समस्या, ना कोई आने की समस्या, ना कोई जाने की समस्या। यहाँ की जनता जाएगी तो आम गरीब लोग जाता है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं जी। इसलिए जनता की समस्या को नहीं सुनना चाहते। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल है, चाहे पानी का डैम है, चाहे बस स्टैंड का है, बस स्टैंड के लिए कह रहे हैं नक्शा नहीं बन रहा है, ड्राइंग नहीं बन रही। 3 महीने के अंदर तो संसद भवन का नक्शा बन गया था जी दिल्ली के अंदर, और जो 2 साल में तैयार होकर रेडी हो गया था। ऐसे ही इन्होंने बस स्टैंड की गेंद बना रखी है, ऐसे ही हॉस्पिटल की बना दी और ऐसे ही पानी के डैम की बना दी। यहाँ का शासन और प्रशासन जनता की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने जब आवाज़ उठाई है, इस महापंचायत को सभी शहरवासी, सभी ग्रामवासी से हाथ जोड़ के इस महापंचायत में पहुँचने का कष्ट करें। 29 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद जी।